बनी इसराइल में एक फाहिशा औरत के बारे में मशहूर था कि उसे दुनिया का तहाई हुस्न दिया गया है। उसकी बदकारी भी इंतहा को पहुंच चुकी थी। जब तक वो 100 दिनार ना लेती, अपने करीब किसी को ना आने देती। लोग उसके हुस्न की वजह से इतनी भारी रकम अदा करके भी उसका कुर्ब हासिल करते। एक मर्तबा एक आबिद की इस औरत पर अचानक नजर पड़ गई। इतनी हसीन और जमील औरत को देखकर वो आबिद उसके इश्क में मुब्तला हो गया और उसने इरादा किया कि मैं इस हसीन और जमील औरत का कुर्ब जरूर हासिल करूंगा। जब उसे मालूम हुआ कि 100 दिनार दिए बगैर मेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती, तो उसने मतलूबा रकम हासिल करने के लिए दिन रात मजदूरी करना शुरू की। काफी तगोदौ के बाद जब 100 दिनार जमा हो गए तो वो इस बदकार औरत के पास पहुंचा और कहा, ऐ हुस्नो जमाल की पैकर, मैंने मजदूरी करके 100 दिनार किए और वो लेकर तेरे पास आया हूं। ये सुनकर उस फाहिश औरत ने कहा, अंदर आ जाओ। जब वो आबिद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो हसीन और जमील औरत सोने के तख्त पर बैठी है। उसने आबिद से कहा, मेरे करीब आओ, मैं हाजिर हूं। वो आबिद बेताब होकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब तख्त पर जा बैठा। जब वो दोनों खुदा की नाफरमानी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तो उस आबिद की साबका इबादत उसके काम आ गई और उसे अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का दिन याद आ गया। बस ये ख्याल आना था कि उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसके गुनाह की ख्वाहिश खत्म हो गई और अपने इस फेले बद के इरादे पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने औरत से कहा, मुझे जाने दो और ये 100 दिनार भी तुम अपने पास रखो, मैं इस गुनाह से बाज आया। उस औरत ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तुमने बहुत जतन किए। अब जबकि तुम मेरे करीब में हो और मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है, तो अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आखिर क्या चीज तुम्हें मेरे करीब आने से रोक रही है? ये सुनकर उस आबिद ने कहा, मुझे अपने रब से डर लग रहा है और उसका खौफ तेरी तरफ माइल नहीं होने दे रहा। मुझे उस दिन का खौफ दामनगीर है जब मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हूंगा। अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो कल बरोज़े क़यामत रब्बे ताला की नाराजगी का सामना किस तरह कर सकूंगा। लिहाजा अब मेरा दिल तुझसे उचाट हो चुका है, मुझे यहां से जाने दो। आबिद की ये बातें सुनकर फाहिशा औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, अगर तुम अपनी इस गुफ्तगू में सच्चे हो तो मैं भी पुख्ता इरादा करती हूं कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरा शौहर हरगिज नहीं बन सकता। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। आबिद कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। औरत ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। आबिद ने कहा, जब तक मैं यहां से चला ना जाऊं उस वक्त तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं। औरत ने कहा, अच्छा, अभी तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। फिर वो आबिद सर पर कपड़ा डाले, मुंह छुपाए, शर्मिंदा शर्मिंदा वहां से निकला और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। उस औरत के दिल में आबिद की बातें असर कर चुकी थी। चुनाचे उसने अपने तमाम साबका गुनाहों से तौबा कर ली। फिर उसने अपने शहर को खैरबाद कहा और उस आबिद के बारे में पूछती पूछती बिलाखिर उसके घर पहुंच गई। लोगों ने आबिद को बताया कि फलां औरत तुमसे मुलाकात करना चाहती है। आबिद बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर औरत पर पड़ी तो एक जोरदार चीख मारी और अल्लाह को प्यारा हो गया। औरत उसकी तरफ बढ़ी तो देखा कि उसका जिस्म साकित हो चुका था। वो बहुत ज्यादा गमजदा हुई और उसने लोगों से पूछा, क्या इसका कोई करीबी रिश्तेदार है? लोगों ने कहा, हाँ, इसका एक भाई है, लेकिन वो बहुत गरीब है। ये सुनकर उस औरत ने कहा, मैं तो उस नेक आबिद से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये तो दुनिया से रुखसत हो गया। अब मैं इसकी मोहब्बत में इसके भाई से शादी करूंगी। चुनाचे उस औरत और आबिद के भाई की शादी हो गई। रब्बे ताला ने उन्हें नेक व साले औलाद अता फरमाई और उनके यहाँ 7 बेटे हुए। सब के सब अपने जमाने के मशहूर वली बन गए।